है। नमस्कार, मैं हूं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। मध्य पूर्व दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र जहां क्रूर और भ्रष्ट तानाशाहों का शासन रहा है, जिन्होंने अपने नागरिकों की कीमत पर व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने अपने नागरिकों को बुनियादी मानवाधिकारों और जरूरतों से वंचित कर दिया और उनके खिलाफ किसी भी आवाज या आलोचना को बेरहमी से दबा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरब क्रांति यानी अरब स्प्रिंग की। यह रिपोर्ट आपके लिए तैयार की हमारे टीम मेंबर प्रणय ने। बने रहिए सरल भारत के साथ। आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बहुत खास है। आपने घर में आग जलाने वाली माचिस की तीली के बारे में सुना होगा, लेकिन अरब स्प्रिंग की माचिस की तीली ने पूरे मध्य पूर्व में आग लगा दी थी। इन शासकों ने कभी भी नागरिकों को एकजुट होने दिया ही नहीं और उन्हें हरदम विभाजित रखा। हालांकि 2011 में जब फेसबुक ने मध्य पूर्व में प्रवेश किया तो यह लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। फेसबुक नागरिकों के बीच एकता को बढ़ावा देने का मंच बन गया और उनकी सरकारों की आलोचना करने का एक उपकरण बन गया। दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया में एक फल विक्रेता ने सरकार के विरोध में आत्मदाह कर लिया क्योंकि उसे सरकारी अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा था। अब यह खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके कारण तानाशाही राष्ट्रपति जीएल अबिदीन बेन के खिलाफ पूरे ट्यूनीशिया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ट्यूनीशिया के नागरिकों ने अपने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की और यह घटना अरब स्प्रिंग की पहली घटना बन गई। जब 4 जनवरी को फल विक्रेता ने दम तोड़ दिया तो विरोध बढ़ गया और 10 दिन बाद राष्ट्रपति ने सेना का समर्थन खोने के बाद इस्तीफा दे दिया और वह देश छोड़कर भाग गए। अरब स्प्रिंग की लपटें इजिप्ट में फैल गईं और उनके राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के खिलाफ विरोध तेज हो गया। 2 सप्ताह के भीतर मुबारक ने 30 साल तक देश पर शासन करने के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इजिप्ट बन गया इस क्षेत्र में लोकतंत्र लाने वाला दूसरा देश। इजिप्ट द्वारा अपने शासन को हटाने से प्रेरित होकर लीबिया गृह युद्ध की स्थिति में चला गया। इस गृह युद्ध को अमेरिका ने तब और हवा दे दी जब उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हथियार मुहैया कराए और हवाई हमले किए। लीबियाई अपने राष्ट्रपति मोअम्मर गद्दाफी को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। गद्दाफी को उसके ही लोगों ने सड़कों पर मार डाला। अरब स्प्रिंग का अगला पड़ाव अरब प्रायद्वीप में था। कातिफ एक सऊदी शहर, वह भी विरोध में चला गया। बहरीन के लोग भी अपने शासकों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इन विरोधों को ईरान का समर्थन मिल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सऊदी एक सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है और ईरान शिया मुस्लिम बहुल देश है। कातिफ और बहरीन में विरोध प्रदर्शन वहां रहने वाले शियाओं ने शुरू किया था। इन दोनों जगहों पर विरोध प्रदर्शनों को सऊदी की सेना ने दबा दिया था। बहरीन एक शिया बहुल देश है लेकिन सुन्नी शासकों द्वारा शासित है और ऐसा ही यमन में भी है। शिया जन समुदाय यमन ने ईरान की मदद से अपनी सुन्नी सरकार के खिलाफ हथियार उठाए और उनके शासन को उखाड़ फेंका। जल्द ही गृह युद्ध का विचार सीरिया तक पहुंच गया, जहां सुन्नी बहुसंख्यकों ने शिया असद शासन के खिलाफ हथियार उठा लिए। सीरियाई गृह युद्ध और अधिक जटिल हो गया जब रूस, अमेरिका, ईरान और टर्की जैसी विदेशी शक्तियों ने इसमें प्रवेश किया। अरब स्प्रिंग ने निश्चित रूप से नेताओं को असुरक्षित बना दिया था और मध्य पूर्व में लोकतंत्र लाया था, लेकिन लोकतंत्र की कीमत 5 लाख से अधिक लोगों को और 12 लाख शरणार्थियों के जीवन से चुकाई गई थी। ये रही संक्षिप्त में बात अरब क्रांति मतलब अरब स्प्रिंग की। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर हम आपसे मिलेंगे सरल भारत के माध्यम से। आप हमें कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो वह हमें ज़रूर बताएं। हम आपको वह अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए मुझे मनीष पांडे को इजाज़त। नमस्कार।